हे गाइस, देखो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सभी को पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित। ठीक। तो वैसे आप लोगों ने कहा था ना कि सर बता दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों सदिश बीजगणित के। ठीक। तो आज मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को बताने वाला हूं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर जस्ट वन सेकंड मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जैसे क्वेश्चन है कि उत्तर से 30 अंश और पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चंस है और आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस का वैसे तो सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पर बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक। बट अगर आप लोग चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो बनाऊं और अगर आप लोग चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा। ठीक। वैसे तो इंटरनेट पे भी इसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा आपको। ठीक। क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से हैं और एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन आपके पूरे इंटरनेट पर अवेलेबल है। ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं दूसरा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहते हैं निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक। इनमें क्या करना है आपको परिमाण निकालना है। ठीक। सिर्फ इनका मॉड वैल्यू निकालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि सदिश, ये सदिश दिया गया है, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 यानी 8 इकाई वाला सदिश आपको ज्ञात करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका है कि दर्शाइए कि एक ये वेक्टर दिया गया है, एक ये दूसरा वेक्टर दिया गया है, ये संरेख है, तो ये संरेख वाला आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक। अब देखो इसमें क्या करना है कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना, वहां पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये आपका सेमी क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि सदिश, ये सदिश ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दो सदिशों के वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः इतना और इतना है, तो वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी बराबर में √6 है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण निकालना। ठीक। वैसे तो बीच का कोण वाला जो ये है रेखा के बीच कोण, समतल के बीच कोण, ये सब आपके सिलेबस से कट चुका है। ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है कि सदिश, ये सदिश और इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी बराबर 8 है और मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर में 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी हो, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपके हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आ जाएं, या फिर हो सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 8 के स्थान पे 9 दे दिया जाए। ठीक। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आदत यहाँ पर जो यानी पर ना अंक जो है ये चेंज हो सकता है। ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन जो इनका टाइप होगा, जो लगाने का तरीका होगा वो सेम ही होगा। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस भी हो सकता है कि इसके स्थान पर कुछ चेंज कर दे। ठीक। तो इसका यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर वेक्टर है ना, इसका ज्ञात मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दो शून्येतर सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है इस पर लंब है। ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो पूरा आपका है ये इस पर लंब है। ठीक। ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना होता है। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं, इस प्रकार है कि यहाँ पर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपको इसका मान बताना है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा दर्शाइए वाला, एक ये एक ये एक ये तीनों। ठीक। ये संरेख है, ये इसे आपको सिद्ध करना है। ठीक। दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है। उसके बाद यदि शून्येतर सदिश, ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है वेक्टर ए बराबर इतना हो वेक्टर बी बराबर इतना हो, तो वेक्टर ए क्रॉस में मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी ज्ञात करना है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस माइनस में वेक्टर बी की लंब दिशा में जो मात्रक सदिश है उसको ज्ञात कीजिए, जहां पर वेक्टर ए बराबर इतना है वेक्टर बी बराबर इतना है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि इसने बराबर इतना इतने बराबर इतना दिया गया है, तथा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि मान लीजिए कि वेक्टर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 3 मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर √2/3 है, तब एक वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण अगर ये चीज है तो ये हमारा
मतलब कि दिया गया, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर है, वेक्टर सी बराबर इतना है, तो हमें इसका वैल्यू के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर में इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है, वेक्टर सी बराबर इतना है, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है और वेक्टर सी डॉट में वेक्टर डी बराबर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर ये दिया गया है तथा सदिश ये दिया गया, ये दिया गया है, इसके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अनिदिश अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो हमें यहाँ पर लेम्डा का मान ज्ञात करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि इतना और बराबर में ये दिया गया यदि केवल और केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हैं, दिया हुआ है इतना, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका। उसके बाद बस इतने ही क्वेश्चंस आपके हैं। तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सभी बता दिए हैं। तो ये वेक्टर वाले चैप्टर का है। और उसके बाद अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशंस नहीं मिलता है बाय चांस, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत थी मैंने बता दिया है। चलो फिर, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो फिर आप लोग का अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना और टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे सर्च कर लेना टॉपिक नॉलेज, ठीक। टॉपिक नॉलेज जब सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन बटन होगा, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।